पिछले वीडियो में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट एक्सरसाइज का 25 क्वेश्चन हुआ था। अब इस वीडियो में उसके आगे से देखिए 26वां क्वेश्चन लिखा है। दो स्टेशनों x तथा y के बीच की दूरी 303.75 किलोमीटर है। ट्रेन ए x से 10 AM बजे y की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 11:30 AM बजे ट्रेन भी y से x की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? पहली ट्रेन ए x से 10 बजे खुलती है, 10 बजे, और इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी ट्रेन 11:30 बजे ट्रेन बी y से खुलती है और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 303.75 किलोमीटर। तो देखिए, पहली ट्रेन 10 बजे खुली है, दूसरी ट्रेन 11:30 बजे, तो 1.5 घंटा पहले खुली है। वह 1.5 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा? 1 घंटा में 45 और आधा घंटा में 22.5, तो टोटल 67.5 किलोमीटर दूरी, 67.5 किलोमीटर दूरी ट्रेन ए ने तय किया होगा 1.5 घंटे में। अब शेष दूरी जो बचा वह दोनों तरफ से दोनों मिलकर तय करेगा, ठीक है। तो शेष दूरी कितना बचा यह भी निकाल लीजिए। 303.75 में 67.50 घटा देते हैं, बचा कितना? 5, 7 में 5 2, 13 में 7 6, 9 में 6 3 2, तो 236.25 किलोमीटर बचेगा। तो पूछा क्या था, कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? सबसे पहले मिलने में कितना टाइम लगा यह निकालिए। दोनों के बीच की दूरी 236.25, दिशा विपरीत है तो चाल जुटेगा 105। अब यह पॉइंट हटा देते हैं, पच्चीस से 4 बार, 25 9 225, 11 पर 2, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 105 से 9 बार में, तो 9/4 का मतलब 2.1/4 घंटे, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। तो कितने बजे से साथ में चलना शुरू हुआ था? 11:30 बजे। 11:30 AM में 2 घंटा 15 मिनट जोड़ेंगे तो 11 2 13:45, यानी कि 1:45 PM हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए। संतोष 72 किलोमीटर यात्रा का कुछ भाग बस द्वारा तथा शेष कार से तय करता है और उसे कुल 1.5/6 घंटे का समय लगता है। यदि वह सिर्फ कार से पूरी यात्रा तय करता तो 20 मिनट कम समय लगता। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, 72 किलोमीटर दूरी है, इसमें से कुछ भाग बस द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है, तो कुल 1.5/6 घंटा, यानी कि 11/6 गुना 60 कर देंगे तो 110 मिनट। समझ गए? 110 मिनट कुल टाइम लगता है जब कुछ दूरी बस से और शेष कार से तय करता है। तो
अब लिखा यदि वह सिर्फ कार से पूरी यात्रा तय करता तो 20 मिनट कम समय लगता। कार से पूरी यात्रा तय करता तो 20 मिनट कम लगता। तो 20 घटा देंगे तो 90 मिनट। तो कार की चाल पूछा है। दूरी तो पता है 72 किलोमीटर। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। पॉइंट हटा दिए। 15 चौके 60, 15 अठे 120। तो कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 28 है, एक व्यक्ति जीप से 50 मिनट में 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 20 मिनट तक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 25 मिनट तक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष समय में उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए का मान बताए। टोटल 68 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में तय कर रहा है। 68 किलोमीटर दूरी हो गया। देखिए 50 मिनट जो है एक साथ नहीं है, चाल अलग अलग है और अलग अलग टाइम के लिए। पहले 20 मिनट तक चाल ए है तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ए। चाल ए दिया है, 20 मिनट टाइम है तो 20/60। फिर अगले 25 मिनट के लिए चाल है 2a। चाल 2a, समय 25 मिनट। और अंत में चाल 3a है शेष समय के लिए। तो 50 मिनट में से 20, 25, 45 तो हो गया, शेष बचा 5 मिनट। इसको भी घंटा में चेंज कर दिए। अब सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। 20, 25 दूनी 50, 70, 3 पचे 15, यानी 85 a/60 बराबर 68। 17 पचे 85, 17 चौके 68, 5 से 12 बार। ए का मान 48 आएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, 2 रेलवे स्टेशनों एक्स तथा वाई से 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक साथ चलती है। जब दोनों गाड़ियां मिली तब ज्ञात हुआ कि कोई एक गाड़ी दूसरी से 105 किलोमीटर कम चली थी। एक्स तथा वाई के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। 2 रेलगाड़ियों क्रमशः 60 और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की ओर चलती है। देखिए जब एक ही समय चलना शुरू करती है तो दोनों गाड़ी जब मिलेगी तो बराबर टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए 5 घंटे बाद मिलती है तो 5 घंटा तक यह भी इधर से चली होगी, वह भी उधर से आई होगी। एक गाड़ी की चाल है 60, दूसरी की चाल है 45। जब समय सेम होता है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है। 60, 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो देखिए जब दोनों गाड़ी मिलती है तो क्या पता चलता है कि एक गाड़ी दूसरी से 105 किलोमीटर अधिक चली है। तो इसका मतलब जिसकी चाल अधिक है वह अधिक दूरी तय किया होगा। दोनों का अंतर हो जाएगा 105। यहाँ पर 1 बराबर 105 किलोमीटर, तो 4 बराबर 440, 3 बराबर 315। तो टोटल हो जाएगा 4 3 700। कुल दूरी पूछा था एक्स और वाई के बीच। तो यह 4 मतलब 440 किलोमीटर यह ट्रेन और दूसरी ट्रेन 315 किलोमीटर, तो टोटल 755 किलोमीटर हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक का मान 105 तो 4 का मान 420 होगा, तो इस तरह से 435 होगा।
30 नंबर क्वेश्चन है, एक बस 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस पड़ाव से चलती है। उसके 4 घंटे बाद उसी बस पड़ाव से एक दूसरी बस 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करती है। दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली बस को पकड़ लेगी? देखिए, पहले एक बस खुलती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 4 घंटे बाद उसी बस पड़ाव से एक दूसरी बस खुलती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, दूसरी बस 4 घंटे बाद खुली है, तो दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली बस को पकड़ा होगा? कितनी दूरी पर? तो देखिए, 4 घंटे बाद यह खुली है, तो 4 घंटा में यह कुछ आगे तक बढ़ गई होगी। 4 घंटा में 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होगी। अब यह यहाँ से आगे बढ़ेगी, जबकि यह यहाँ से खुली है अभी। तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं, कितना देर लगा पीछा करने में। तो दोनों के बीच की दूरी 208, दिशा से में चाल घटेगा, 13 एका 13, 13 छके 78, 16 घंटे लगा होगा पीछा करने में। तो दूरी पूछा है यहाँ से दूसरी बस का, तो 65 गुना 16 कर देते हैं, तो 16 पंचे 80, 16 छके 96 और 8 104, यानी कि 1040 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संगीता अपनी यात्रा का 7/15 भाग ट्रेन से, 3/10 भाग बस से तथा शेष 35 किलोमीटर पैदल चलती है। यदि वह पूरी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की होती तो कितना समय लगा होता? 7/10 भाग ट्रेन से 7/10 भाग यह दूरी है, और 3/10 भाग, यहाँ पर 7/15 था, बस से 3/10 भाग, और शेष 35 किलोमीटर पैदल चलती है 35 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा दूरी पता करना होगा। पहले मान लेते हैं कुल दूरी 30 कहाँ से माने? 15 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो 30 का 7/15 भाग कितना आएगा? 14। 30 का 3/10 भाग 9, तो 14 और 9 कितना होगा? 23। तो यह 7 बचा। तीनों दूरी का रेशियो पता चल गया। ठीक है, तो इस 7 का मान तो पता है 35 किलोमीटर, तो 1 का मान 5 किलोमीटर, तो कुल दूरी 30 है तीनों मिलाकर। 30 पंचे 150 किलोमीटर, और कुल दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करना है। तो समय बराबर 150 और 4 25 6 घंटा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, राकेश अपनी कुल यात्रा का 3/10 भाग जो 24 किलोमीटर के बराबर है कार से तय करता है। यदि यात्रा का 1/3 वह बस से 2/3 घंटे में तथा शेष दूरी वह ट्रेन से 5/6 घंटे में तय करता, तो दोनों की चालों में क्या अंतर होता? राकेश अपनी यात्रा का 3/10 भाग 24 किलोमीटर के बराबर है। 3/10 भाग 24 किलोमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब यात्रा की कुल दूरी 80 किलोमीटर के बराबर है। कार से तय करता है यह।
यदि यात्रा का 1/3 वह बस से 2/3 घंटे में तथा शेष दूरी वह ट्रेन से 5/6 घंटे में तय करता तो दोनों की चालों में अंतर। पहले देखिए, बस से 1/3 दूरी बस से तय कर रहा है। 80 का 1/3 80/3 और समय लिया है 2/3 घंटे, तो 2/3 से भाग दे देते हैं। 3 3 कटा, 2 से 40। इसका मतलब 1/3 दूरी बस से तय हो गई। शेष 2/3, 80 का 2/3 यह ट्रेन से 5/5 5/6 घंटे में। एक 160/3 गुना 6/5 कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 5 से 32, 32 दूनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चाल में अंतर कितना आया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा का। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग क्या है? कुल दूरी 10 + 15 25 किलोमीटर। कुल समय 10 किलोमीटर दूरी के लिए 15 है चाल और 15 किलोमीटर के लिए 10। 2/3 3/2, तो एलसीएम आएगा 6। 2 दूनी 4 3 तिया 9, 13/6 घंटे। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय 13/6 है, 6 ऊपर जाएगा। 150/13, 13 × 13, 13 × 13 बचा 7/0 पॉइंट, तो 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान के बाउंड्री पर एक बस की चाल उसकी प्रत्येक भुजा पर क्रमशः 20, 40, 60 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? वर्गाकार मैदान की बाउंड्री पर चाल दिया है 20, 40, 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 20, 40, 60 और 90 औसत चाल पूछा है। तो देखिए, हर बार यहाँ पर बराबर दूरी तय हो रही है, तो ऐसे सवाल में औसत निकालने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। 360 आएगा। 20 से 18 बार में, 40 से 9 बार में, 60 से 6 बार, 90 से 4 बार, और यह दूरी टोटल 4 बार तय हो रही है चारों भुजा पर। और सबको जोड़ते तो 18, 9, 27, 4, 31, 6, 37, 0, 4 छके 24, 4 तिया 12, 2 14/37। 3 बार में 111। ऑप्शन देख लेते हैं। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 36, 40, 60 और 48, यह है ऑप्शन। तो पहले 3 बार में 111 हुआ, तो 33 बचा यहाँ पर और एक 0, तो आगे 9 बार में लगेगा क्या? 9 सते 63, 9 तिया 27, 6
33, 9 बार में नहीं लग रहा है, 8 बार में 38 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। 8 7 56, 8 3 24, 5। तो इस ऑप्शन के अनुसार 40 लेना पड़ेगा। 36, 40, 60, 48 में से 38 के नज़दीक, 38 पॉइंट कुछ आ रहा है तो वो 40 के ज़्यादा नज़दीक आएगा, तो इसलिए लिख लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, दो मोटरसाइकिल सवार एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे में दोनों के बीच की दूरी 217 किलोमीटर हो जाएगी। मान लेते यहाँ से दो मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। एक की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी देर में 217 किलोमीटर होगा। बहुत आसान है। विपरीत दिशा में जैसे चलने वाला सवाल होता है तो चाल जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर भी विपरीत दिशा में जा रहा है। हर घंटा में दोनों के बीच 12 और 16 28 किलोमीटर का फासला होते जाएगा। तो यानी कि चाल को यहाँ पर भी जोड़ेंगे। 217/28, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 एका 7, 7 पूर्णांक 3/4 घंटे में। छत्तीस नंबर है, एक ट्रेन पटना से हावड़ा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस हो जाती है। यदि वापसी में जाने की तुलना में 105 मिनट कम समय लगे हो तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है। पटना से हावड़ा 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और वापस आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने में नहीं, वापसी में जाने की तुलना में 105 मिनट कम समय लगा, यानी कि समय का अंतर पता चल गया 105 मिनट। तो ऐसे सवाल में दूरी निकालने का फॉर्मूला चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। 105 मिनट 60 से भाग दे देते हैं, तो 525 किलोमीटर। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, दो शहरों M तथा N के बीच की दूरी 104 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A तथा B M से N की ओर एक साथ चले तथा A की चाल B से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। A पहले N पर पहुंचता है तथा पुनः वापस हो जाता है और N से 8 किलोमीटर की दूरी पर B से मिलता है। A की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, दो शहर है M और N, दो व्यक्ति A और B A से B के लिए चलता है, ठीक है। और लिखा है A की चाल B से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और जब A की चाल B से अधिक है तो इसलिए A पहले पहुंचेगा N पर और वहां से 8 किलोमीटर आगे आकर दोनों मिलता है। और लिखा है दोनों शहर के बीच की दूरी 104 किलोमीटर है। तो A की चाल बताना है, तो समझिएगा 8 किलोमीटर इधर है तो यहाँ पर भी 8 किलोमीटर होगा इस तरफ। तो जब सवाल में दिया है A की चाल B से 8 किलोमीटर अधिक है तो दोनों की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, यानी कि बोल सकते एक घंटा में A 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा B से। तो
ए ने टोटल कितना दूरी तय किया? 104 किलोमीटर तो यहाँ तक पहुंचने में किया होगा और उधर से 8 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल 112 किलोमीटर ए ने दूरी तय किया। और समय कितना लगा होगा यह दूरी तय करने में? तो देखिए समय के लिए अधिक कितना दूरी तय किया? 8 किलोमीटर यहाँ पर अधिक है और 8 किलोमीटर यह, क्योंकि इतना बी अभी जा ही रहा है जबकि ए एन पर पहुंचकर वापस लौट रहा है, तो 8 8 16 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है कि नहीं? तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर अधिक जाने में 2 घंटा चला होगा। ठीक है, अब ए की चाल पता कर लेते हैं। ए टोटल 104 और 8 112 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 2 घंटे में, तो इसका मतलब ए की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बी की चाल पूछता तो यह भी 2 घंटा तक चला है, लेकिन वह 104 - 8 96 किलोमीटर ही दूरी तय किया होगा। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना तेज तथा बी सी से 4 गुना तेज दौड़ता है। यदि किसी दूरी को सी 24 मिनट में तय किया हो तो उसी दूरी को ए कितने मिनट में तय करेगा? गति ए बी से 3 गुना तेज और बी सी से 4 गुना तेज। मान लेते हैं सी की गति 1 है तो बी की गति 4 और ए की गति बी से 3 गुना है, तो यानी कि 12। सवाल में दिया है सी 24 मिनट में कोई दूरी तय करता है, तो ए वही दूरी कितने देर में? केवल ए और सी के समय में देखिए रेशियो क्या होगा, ए और सी के समय का रेशियो 1:12 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का टाइम दिया है 12 का मान 24 मिनट, 1 का मान 2 मिनट, तो 2 मिनट में तय कर लेगा ये। 39 नंबर क्वेश्चन है, रमेश एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और साइकिल से लौटता है, तो कुल 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह साइकिल से जाकर उसी से वापस लौटे तो उसे 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे। यदि वह पैदल जाकर पैदल ही लौटे तो उसे कुल कितने समय लगेंगे? देखिए, जब एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल से जाता आता है तो 4 घंटे 20 मिनट समय लगता है। जब एक तरफ नहीं, दोनों तरफ जब साइकिल से ही जाता आता है तो 2 घंटे 45 मिनट लगता है। ऊपर वाले में एक तरफ साइकिल है एक तरफ पैदल है और नीचे वाले में दोनों तरफ साइकिल है। यहाँ पर देखिए तो दोनों तरफ साइकिल से जाने पर कितना समय बचा? 20 मिनट में 45 मिनट नहीं घटेगा, तो इसलिए इससे 1 घंटा ले लीजिए, यानी कि 60 मिनट। 60 और 20 80 मिनट में 45 मिनट घटा देंगे तो 35 मिनट बचा, और इधर यहाँ 3 घंटा बचा, 3 - 2, तो बोल सकते हैं 1 घंटा 35 मिनट बचा साइकिल के कारण। अब जब दोनों तरफ पैदल ही चलेंगे तो फिर यही 1 घंटा 35 मिनट अधिक लग जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए इसको और इसको, ठीक है ना, 35 और 20 55 मिनट, 4 1 5। तो साइकिल से जाने में जो समय बचता है वही समय पैदल से जाने में अधिक लगेगा, तो 5 घंटे 55 मिनट लगेगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन जब किसी दूरी को बिना रुके हुए तय करती है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जब रुकने के समय को शामिल किया जाता है तब उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? जब बिना रुके चलती है तो चाल 80 है, जब रुक रुक कर चलती है तो चाल 60 है। तो बोल सकते हैं प्रति घंटा 20
किलोमीटर के लिए रुकती है, कितना से 80 से, और यही समय निकल जाता है घंटा में। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे 15, यानी कि प्रति घंटा वह ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे आराम करके किसी दूरी को 60 दिनों में तय करता है। यदि वह 3 गुनी दूरी को 3 गुनी चाल से पहले से 3 गुना आराम करके तय करे तो वह कितने दिनों में उसे पूरा करेगा? तो देखिए, पहले प्रतिदिन 4 घंटे आराम करके किसी दूरी को 60 दिन में तय करता है। जैसे मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल बनाए थे, काम को नीचे रखकर, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। मान लीजिए पहले दूरी 1 किलोमीटर है, चाल भी 1 मान लिए, 4 घंटे आराम कर रहा है प्रतिदिन, तो चल कितना देर रहा है? 20 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में 4 घंटे आराम किया, तो 60 दिन में तय किया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 20 घंटे रोज चलता है, तो 60 दिन में 1 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वह 3 गुनी दूरी को, यानी कि पहले 1 किलोमीटर था तो अब 3 किलोमीटर, 3 गुना चाल से और 3 गुना आराम करना है। पहले 4 घंटा आराम करता था, अब 4 का 3 गुना 12 घंटा आराम करेगा। तो 24 घंटा में 12 घंटा आराम किया तो शेष 12 घंटा ही चलेगा, तो कितना दिन लगेगा? x मान लिए, 4 तिया 12 से 5 बार, x बराबर 100 दिन, तो 100 दिन लगेगा। अब 42 देखिए, 2 शहरों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। यदि उसमें 100 किलोमीटर कार से तथा शेष 60 किलोमीटर बस से तय किया जाए तो कुल 4.5 घंटे लगेंगे। पहली दूरी को 20 बस से तथा शेष दूरी को कार से तय किया जाए तो 20 मिनट अधिक समय लगेगा। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, 160 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर कार से, 100 बटे कार, तो 60 बचा, 60 बस से तय करता है, कार की चाल सी, बस की चाल बी मान लिए, तो कुल समय लगा 4.5 घंटे। अब पहली दूरी को कार से और बाद वाली दूरी को बस से तय किया तो 20 मिनट अधिक लगा। तो देखिए, यहाँ 4 घंटा 30 मिनट है, अब बोल सकते 4 घंटा 50 मिनट, समझ गए ना? 4.5 घंटे पहले लगा था, अब 20 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ पर कार की चाल पूछा है, तो सोच कर बना सकते हैं इसको। अगर इसको 40 मान लें तो 1.5 घंटा आएगा, नहीं लग रहा है। किसकी चाल पूछा है? कार की चाल। अगर हम इसको 50 मान लें, 50 से 2 बार में, तो यह आ जाएगा 24। 24 से देखिए 2.5 बार में लगेगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी करके देखते हैं, 50 और यहाँ पर 24, 1.10/50 आया यह, और यहाँ पर 24 से भाग देंगे तो 4.4/24। अगर 1/5 को मिनट में चेंज करेंगे तो 12 मिनट। 4/24 यानी कि 1/6 को मिनट में गुना बदलेंगे तो 12×6
नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कर लीजिए इसको। कार की चाल निकालना है तो बस वाले को कटा देते हैं। इसमें 10 से और इसमें 6 से गुना कर लेते हैं। 10 से गुना करने पर 600/b, इसमें भी 600/b, और यहाँ पर 1000/c आएगा, और माइनस 360/c, और इस तरफ हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9/2 में 10 से गुना करेंगे तो 45, यह आ जाएगा 6 चौके 24, 5 29/6 में 6 से गुना करेंगे तो 29 आएगा। अब देखिए 1000 में 360 घटा तो 640/c बराबर इधर 16, 16 चौके 64, यानी कि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 957 किलोमीटर है। जब दो ट्रेन उन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है तो 11 घंटे बाद मिलती है। यदि एक ट्रेन की चाल दूसरे की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उनमें से धीमी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए 957 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 11 घंटे बाद मिलती है। अगर एक की चाल x दूसरे की चाल y हो तो x + y बराबर 957/11, 11 घंटा लगता है मिलने में। 11 × 8 = 88, 11 × 7 = 77, x + y 87 निकला। और इसमें एक की चाल दूसरे की चाल से 9 अधिक है, यानी कि अंतर है दोनों का 9। तो धीमी ट्रेन की चाल पूछा है। धीमी ट्रेन यहाँ पर y है, तो y निकालने के लिए घटाना होगा। 87 - 9/2, 78 बचा, यानी कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज ट्रेन की चाल पूछता तो जोड़कर 2 से भाग देते। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटा 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा? समान दिशा में, एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में, दोनों गाड़ियों की चाल दिया है 48 और 69। 69 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 घंटा 6 मिनट में दोनों के बीच कितना फासला होगा, यानी कि दूरी बताना है। दूरी बराबर चाल गुना समय, दिशा सेम है तो चाल घटेगा, 21 बचेगा। समय है 7 घंटा 6 मिनट। तो देखिए 7 घंटा 6 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1/10, 10 × 7 = 70, 71/10 आएगा। 21 × 1 = 21, 21 × 7 = 147 और 2 = 149, 10 से भाग दे देंगे तो 149.1 किलोमीटर का फासला आ जाएगा। पैंतालीस है, एक खरगोश एक कुत्ता से 300 मीटर की दूरी पर है। कुत्ता को देखकर खरगोश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा तथा कुत्ता 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। 50 सेकंड के बाद कुत्ता खरगोश से कितने मीटर पीछे रहेगा? रैबिट डॉग 300 मीटर की दूरी पर है खरगोश,
कुत्ता को देखकर खरगोश 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, जबकि कुत्ता 29 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रहा है। तो 50 सेकेंड में दोनों के बीच कितना मीटर का फासला रहेगा? तो यहाँ पर दूरी निकाल लीजिए। 50 सेकेंड में कितना, यह जो 300 मीटर का फासला है इसमें से कितना का खत्म हुआ? तो दिशा से हमें तो चाल घटेगा, 5/18 से गुना कर दिया, समय 50 सेकेंड। तो 300 मीटर का जो गैप है उसमें से 125 मीटर का गैप खत्म हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? अब 175 मीटर, यानी कि अब भी खरगोश से 175 मीटर पीछे रहेगा कुत्ता। 46 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी एक स्थान से एक साथ समान दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं प्रतिदिन है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रतिदिन तथा 12 किलोमीटर प्रतिदिन की चाल से यात्रा आरंभ करते हैं। 6 दिनों के बाद बी अपनी चाल दोगुना कर लेता है तथा उसके कुछ दिन बाद दोनों एक साथ गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। पूरी यात्रा कितने दिनों की रही? देखिए, मान लीजिए गंतव्य स्थान ए से बी तक है, ठीक है, नहीं यह तो व्यक्ति का नाम है, एम और एन मान लेते हैं। ए तथा बी स्थान एक स्थान से एक साथ समान दिशा में 20 किलोमीटर प्रतिदिन, ए बी यह 20 किलोमीटर प्रतिदिन है और बी 12 किलोमीटर प्रतिदिन इसी गति से जा रहा है। 6 दिन के बाद बी अपनी चाल दोगुना कर लेता है तथा उसके कुछ दिन बाद दोनों एक साथ गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। 6 दिन बाद यह अपनी चाल दोगुना करता है, ठीक है। तो 6 दिन तक दोनों चला होगा। पहले 6 दिन में यह कितना चला होगा? 120 किलोमीटर, और 6 दिन में यह चला होगा 72 किलोमीटर। अब बी अपनी चाल को दोगुना कर रहा है, इसका मतलब अब यह 24 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा बी, ठीक है। तो शेष दूरी को तय करने में ना, यहां से यहां तक की दूरी को तय करने में बी अपनी चाल को दोगुना किया, लेकिन अभी 6 दिन में ए कितना किलोमीटर आगे बढ़ चुका है? बी तो 72 किलोमीटर दूरी तय किया, जबकि ए 120, तो 28, 20, 48 किलोमीटर का फासला दोनों के बीच है। तो दोनों एक साथ एन पर पहुंचता है, तो इसका मतलब पकड़ लेता है बी ए को कुछ दिन के बाद, तो वह समय निकाल लेते हैं। यानी पीछा करने में कितना दिन लगा? 48 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच अभी, और दिशा सेम है। अब चाल बी की 24 है, ठीक है ना, 24 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा, और ए 20 किलोमीटर ही चल रहा है, तो 4 किलोमीटर का अंतर है। समय यहाँ पर दिन में निकलेगा, यानी कि 12 दिन लगेगा पीछा करने में। तो 12 दिन तक ए भी चला होगा आगे, और 6 दिन पहले चला था, तो वह यात्रा की दूरी पूछा है, ठीक है ना, एम से एन। तो यह दूरी निकालने के लिए या तो 12 और 6 18 दिन तक बी को चला दीजिए 20 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर होगा। यह एक चाल से गुना किए। अगर बी से चलाएंगे तो 12 दिन तक बी इस चाल से चला है और 6 दिन इस चाल से, दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा 360। नहीं, यहाँ पूछा था पूरी यात्रा कितने दिनों की रही, ठीक है। दूरी पूछता तो यह होता, लेकिन दिन पूछा है। 12 दिन बाद में चला और 6 दिन दोनों पहले चला था,
तो इस तरह से पूरी यात्रा 18 दिन की रही। सैतालीस है, हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस की चालों में क्रमशः 12:4:3 का अनुपात है। यदि इन यातायात साधनों से कुल 4.5 घंटे में क्रमशः 180 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तथा 270 किलोमीटर की दूरी तय की गई हो तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए, कुल 4.5 घंटे समय दिया है, यह समय है। पहले चाल लिख लेते हैं। हवाई जहाज, ट्रेन और बस, एरोप्लेन, ट्रेन और बस, चाल का अनुपात 12:4:3, 12:4:3। टोटल समय है 4.5 घंटे। ठीक है, तो 180 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 180, 120, 270, इतना दूरी तय किया है तीनों साधनों से, और वह समय है 4.5 घंटे। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो टोटल दूरी यहाँ पर 180 किलोमीटर एरोप्लेन से, तो 12x मान लीजिए चाल, और यह 4x, यह 3x, 3 9 27, 4 तिया 12, 12 से 15 बार में, तो 90, 30, 120, 15, 135 बटे x, इधर 4 दूनी 8, 9 बटे 2, 9 से 15 बार में x का मान 30। तो किसकी चाल पूछा है? हवाई जहाज की चाल, यानी कि 12x का मान 12 तिया 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अड़तालीस है, यदि कोई ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो किसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटे अधिक समय लगते हैं, लेकिन जब उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी दूरी को तय करने में 1.5 घंटे कम समय लगते हैं। यात्रा की दूरी किलोमीटर में तथा चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में क्रमशः क्या है? देखिए, चाल में कमी या वृद्धि, ऐसा करने पर समय में वृद्धि या कमी हो जाती है। पहले लिखा है जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो किसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगा। चाल 10 कम हुआ तो समय 1 घंटा अधिक लगा। जब चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुआ तो समय 1.5 घंटा कम लगा। तो इस तरह से इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए, 30 और यहाँ 1.5 गुना 10, 15, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 15। तो इसमें चाल निकालने के लिए दोनों चाल को गुना करेंगे, समय को जोड़ेंगे, 1.5 और 1 2.5 होगा, और अंतर 15 है। यह पॉइंट हटा दिए, 15 दूनी 30, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें चाल भी पूछा था। अब उसका जो वास्तविक समय है यह निकालने के लिए पहले दोनों समय को गुना करिए, 1 गुना 1.5, और फिर उसको जोड़ेंगे 40, अंतर से यहाँ पर भी भाग देंगे, अंतर 15 है, 4 घंटे। और इसमें दूरी भी पूछा था, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 50 गुना 4, 200 किलोमीटर। समझ गए ना? इसके क्रॉस गुणनफल का अंतर यहाँ लिखेंगे, और अगर चाल निकालना होता है तो चाल को गुना करके इस दोनों को जोड़कर गुना करेंगे और इस अंतर से भाग देंगे। समय निकालने के लिए दोनों समय को गुना करेंगे, फिर इसको जोड़कर गुना करके फिर अंतर से भाग देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौशल 88 किलोमीटर पर स्थित एक शहर के लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक
कार्य हेतु पूर्व चाल से अपने घर वापस आ जाता है तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर चलता है तथा पूर्व निर्धारित समय पर शहर पहुंच जाता है, उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिए 88 किलोमीटर की दूरी पर शहर जाना था और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब चलना शुरू किया तो 10 मिनट तक चला और बहुत जरूरी काम पड़ गया, उसी चाल से वह वापस लौट गया। तो 10 मिनट जाने में लगा होगा तो उसी चाल से वापस लौटने में भी 10 मिनट लगा होगा, यानी कि 20 मिनट टाइम खत्म हो चुका है। तो वास्तव में उसको कितना समय लगता? 88 किलोमीटर अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता तो 4 घंटे लगता उसको, ठीक है। लेकिन वह जो 10 मिनट आगे गया फिर वापस आया उस चाल से, तो इस चक्कर में 20 मिनट तो बर्बाद हो गया। अब शेष टाइम बचा 3 घंटा 40 मिनट। उसी टाइम पर अब पहुंच गया हुआ, फिर से जब चलना शुरू किया, वापस आके जो जरूरी काम था वह काम करके फिर से चलना शुरू किया तो समय पर पहुंचा। तो अगर उसी चाल से चलता तो समय पर नहीं पहुंच पाता, तो वह अपनी चाल को बढ़ा दिया, तो वही बढ़ा हुआ चाल बताना है। दूरी तो 88 किलोमीटर है, शेष समय इसमें 20 मिनट घटाएंगे, ठीक है ना, तो बचेगा 3 घंटा 40 मिनट। 40/60 कर लेते हैं, 2/3, 3 तिया 9, 2 11/3 का 3 ऊपर जाएगा, 88 गुना 3/11, तो बढ़ा हुआ चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जाड़े के कुहासे में 100 मीटर तक ही देख सकता है तथा वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह 20 मीटर लंबी एक बस को पीछे से आते हुए देखता है तथा बस 22 सेकंड में उसके बगल से गुजरती हुई आगे निकल जाती है और फिर ओझल हो जाती है। बस की चाल क्या है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शर्त है इसमें कि कुहासे के कारण 100 मीटर तक दिखाई देता है, यानी कि यह आदमी 100 मीटर तक देख सकता है, आगे या पीछे भी देख सकता है 100 मीटर तक। तो पीछे से एक बस को आते हुए देखता है। यहाँ पर बस की लंबाई भी दिया हुआ है, बस की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है ना, यह बस है। तो 100 मीटर पीछे से देख लिया होगा और यह बस 22 सेकंड के बाद उसके आंख से ओझल हो जाती है। तो आदमी भी चल रहा है, तो 22 सेकंड तक यह भी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। यह दूरी कितने देर में आदमी ने तय किया होगा? 22 सेकंड में। और उसी 22 सेकंड में यह बस, अभी तो आदमी यहाँ पर आ गया, तो बस की लंबाई 20 मीटर और 100 मीटर तक यहाँ पर देखा होगा, ठीक है ना। 100 मीटर पीछे से भी दिखाई दिया होगा वह बस। तो देखिए, पहले यहाँ से बस टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना मीटर तय किया, यह निकाल लीजिए। तो आदमी ने कितना दूरी तय किया? आदमी द्वारा दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 और 22 सेकेंड, 11/9, 25 गुना 11 आ जाएगा 275/9 मीटर। जबकि टोटल दूरी देखते हैं बस द्वारा
100 मीटर प्लस यह प्लस 100 प्लस 20, 220 प्लस 275/9, तो यह हो जाएगा 22 गुना 9 198, यानी 1980 और 275 कितना हो गया 5 8 7 15 19 2 21 1 22, 2255/9 मीटर। ठीक है, बस द्वारा कुल दूरी 2255/9 मीटर हुआ। तो यहाँ पर बस की चाल पूछा है, बस की चाल 2255/9 और समय तो पता है 22 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को 18/5 से गुना कर देते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 9 दूनी 18, 2 2 कट गया। तो इस तरह से बस की चाल 41 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, और भी 25 क्वेश्चन बचा है, वह अगले वीडियो में बताएंगे।